साथियों, आज सदगुरु कबीर साहब जी का जो ज्ञान है वह हमें निर्भय बनाने वाला है, बिल्कुल निर्भ्रांत। सदगुरु कबीर साहब जी का जो बोध है, जो ज्ञान है, उससे हम निर्भय होकर के, निर्भ्रांत होकर के सक्षम, सबल और स्वतंत्र जीवन जीकर इस मानव जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ प्राणी होते हुए भी आज अन्य खानियों के जो जीव हैं उनसे कहीं ज़्यादा दुखी, भयभीत, चिंताग्रस्त और चरित्रहीन होकर के जी रहा है। इसलिए हम सदगुरु कबीर साहब के विचारों को समझने का प्रयास करने के लिए बारंबार इसमें वीडियो में कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब की वाणी आपको निर्भ्रांत बोध देगी। आपको न कोई भूत प्रेत सताएगा, न आपको किसी प्रकार की दिशाशूल का भय होगा, न आपको पंचक लगेंगे, न आपका बच्चा 27 आम पड़ेगा, न आपको अंगूठी पहननी पड़ेगी, न ताबीज बंधवाना पड़ेगा, न काला धागा, न किसी बाबा जी के चक्कर काटने पड़ेंगे, कुछ भी नहीं। न किसी नदी में नहाकर आप पाप काटने के भ्रम पालेंगे। एक बार आप सदगुरु कबीर साहब जी के इन वैज्ञानिक और तथ्यपूर्ण विचारों को पूरा सुनिए, अंतिम तक सुनिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा है कि आप अधिक से अधिक संख्या में इन विचारों को सुन रहे हैं, सुनकर लाभ ले रहे हैं। मेरे पास मेरे श्रोताओं के फ़ोन भी आते हैं और आप बहुत अच्छे हैं। सचमुच में मैं आपका आभार व्यक्त कर रही हूँ। फ़ोन लगाने का जो मैंने समय दिया है, आप उस समय के बड़े पाबंद हैं। आप उसी समय के अनुसार मुझे फ़ोन लगाते हैं और मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि आपके कॉल को मैं अटेंड करूँ और आपके प्रश्नों का उत्तर दूँ, आपसे बात करूँ। मेरी बात करने से यदि आपको किसी प्रकार का सुकून मिलता है, समाधान मिलता है, तो मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ। बस मेरा एक ही निवेदन है कि इस चैनल की संख्या बहुत कम है। जितने लोग सुन रहे हैं वो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, स्थायी सदस्य नहीं बन रहे हैं। और मेरा प्रयास है कि आप सभी लोग इन विचारों को रोज़ सुनिए, प्रतिदिन सुनिए, कई बार सुनिए, क्योंकि एक बार सुन लेने से हमारे मन का भ्रम दूर नहीं होता है। कोई आपको सच्चा रास्ता बताता है, 10 भटकाने वाले मिलते हैं, आपको उन 10 लोगों का प्रभाव पड़ जाता है और आप फिर भटक जाते हैं, क्योंकि आप अनादिकाल से भटकते आ रहे हैं। तो ये भ्रम मान्यता की बातें आपके मन मस्तिष्क में घर कर गई हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये निर्भ्रांत बोध को आप सुनते रहिए, अधिक से अधिक सुनिए और अपने जीवन में निर्भय होकर के, निश्चिंत होकर के, निर्भ्रांत होकर के जीवन जिएं। इन विषयों पर मैंने बहुत देर तक विचार व्यक्त किए हैं। मैं यही चाहती हूँ कि हम सभी लोग निर्भय, निर्भ्रांत और प्रसन्न चित्त जीवन जिएं। इस घर को, परिवार को, समाज को स्वर्ग बनाने में हम सब सहभागी बने। तो मेरा निवेदन है कि आप इन विचारों को अधिक से अधिक सुनिए और प्रेम पूर्ण, निर्भय, शांतिपूर्ण। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संतों के सम्राट सद्गुरु कबीर साहब जी का मार्मिक पद है। ये बहुत क्रांतिकारी पद है और ऐसी क्रांति विचारों में हम सबके होना अत्यंत आवश्यक है। यदि ऐसी क्रांति हमारे जीवन में नहीं आती है तो हम पोगापंथी बने हुए भ्रम मान्यता, आडंबर और पाखंड में अपने आप को खो रहे। सत्य का हीरा या मोती हमें नहीं मिल सकता है। हम निर्भ्रांत नहीं हो सकते, निर्भय नहीं हो सकते, सुखी नहीं हो सकते। यदि हमें शांति चाहिए, सुख चाहिए, निर्भयता चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, तो सदगुरु कबीर साहब के इन विचारों को हमको बहुत विवेक पूर्वक, समझ पूर्वक और निष्पक्ष होकर के सुनने समझने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर साहब जी जैसे अनेक महापुरुष हुए हैं, वो चाहे वैज्ञानिकों के रूप में हो, चाहे समाज सुधारकों के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो।
सदगुरु कबीर साहब के विचारों को समझने वाले, मानने वाले, या सदगुरु कबीर साहब से पहले भी, ये नहीं कि सदगुरु कबीर साहब के विचारों को सुनने समझने, उसके पहले भी ये सत्य था। वेदों में प्रकृति को देवता माना गया, अग्नि देवता, जल देवता, पृथ्वी देवता, वायु देवता, है ना। फिर उपनिषदों में आत्मा को परमात्मा माना गया। लेकिन जब से पुराण बने तब से जनता को बिल्कुल भ्रम, उसमें संयम सदाचार की बातें हैं, लेकिन चमत्कार, पाखंड और अंधविश्वास की बातें बहुत ज्यादा, और तभी से देश का बहुत ज्यादा विखंडन हो गया, भटक गया, भ्रम मान्यता में पड़ गया आदमी। निर्भय नहीं हुआ, वो भयभीत हो गया, या तो प्रलोभन में पड़ा हुआ है या फिर किसी प्रकार के भय में पड़ा हुआ है। यथार्थ और सत्य से वो बहुत दूर हो गया, इसलिए वो सुखी नहीं हो पा रहा, इसलिए वो निर्भय नहीं हो पा रहा, इसलिए वो प्रसन्न भी नहीं है। जगह जगह माथा टेक रहा है, जगह जगह भूत है, प्रेत है, ग्रह है, लगन है, मुहूर्त है। अब कल मेरे पास फोन आया, तो गर्भवती है वो महिला, बोली कि आज आ जाए। मैं कि बिल्कुल आ जाइए। कहती पंचक लगे। मैं कि कुछ भी नहीं होता है, पंचक वंचक कुछ भी नहीं होता है। इस पर बहुत सुंदर खुलासा भी सदगुरु कबीर साहब के पद के दौरान होगा कि ये जो अंग फड़कने की वजह से आप भयभीत हो जाते हैं, या आप कहते हैं कि आज किसी प्रकार का दिशाशूल है, इस दिशा में नहीं जाना चाहिए, या भूत प्रेत पकड़ लेते हैं, या कोई देवी देवता आपके जीवन में कोई अनिष्ट कर देंगे। इन सारे विविध विषयों पर तमाम प्रकार की आपके जीवन में जो शंकाएं हैं, इस पर प्रकाश डाला जाएगा, क्योंकि लोगों को चाहे जितना बताया जाए ये विषय उनके लिए कम ही है। मैंने उनको बताया, मान गई, आने को तैयार हो गई, पता नहीं फिर किसने बता दिया होगा वो रुक गई। तो ये ऐसे होता है। एक व्यक्ति यदि सत्य का आपको किसी प्रकार से बोध दे, ज्ञान दे, लेकिन अबोधी लोग चारों ओर आपको घेर के बैठे, तो शब्द का प्रभाव उसको, अरे यार हो सकता है कुछ हो ना जाए। तो आपको निर्भ्रांत बनाने के लिए, निर्भय बनाने के लिए और बिल्कुल स्वतंत्र और सुखी जीवन जीने के लिए सदगुरु कबीर साहब बहुत सुंदर पद लेकर के आए हैं। यह पद मैं आपके बीच रखूं इसके पहले कबीर आश्रम देवरी चैनल की ओर से सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। देश विदेश में बैठे हुए समस्त नर नारियों को कबीर आश्रम देवरी चैनल सुबह की शुभकामना देता है, और सुबह सुबह संतों के, महापुरुषों के सुंदर विचार आपके मन मस्तिष्क को पावन बनाए, इस भावना को लेकर के निर्भ्रांत बनाए, सुखी बनाए, सबल बनाए। इस मंगल भावना को लेकर महापुरुषों के विचार आपके बीच चैनल आता है। इस चैनल की सेवा आप विगत कई दिनों से स्वीकार रहे हैं। यह चैनल आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। इसी प्रकार से आप जुड़े रहें और लोगों को जोड़ते रहें। इस चैनल को और मजबूत बनाएं और विस्तृत और विशाल बनाएं, ताकि जनता में जो भ्रम है, मान्यता है, अंधविश्वास है, चमत्कार है, जगह जगह जो अपना दुर्बलता का जो प्रदर्शन कर रहा है वह बंद हो और वास्तविकता को, सच्चाई को समझें। तो आइए सदगुरु कबीर साहब का यह पूरा भजन एक बार मैं आपके बीच रख दूं, उसके बाद इस पर चर्चा होगी। संतो देखत जग बोराना। सदगुरु कबीर साहब इस पद में कह रहे हैं कि यदि किसी पागल खाने में एक होश हवास वाला व्यक्ति पहुंच जाए तो उसे तो यही अनुभव होगा सभी पागलों को कि ये पागल आ गया है। जहाँ सारे पागल हैं और एक समझदार व्यक्ति चाहता है तो सभी पागल कहते हैं देखो ये पागल है, पागल है, हंसते हैं, मजाक करते हैं, हंसी उड़ाते हैं उसकी। तो ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब जब पागल खाने इस संसार के लोगों की मानसिकता को देखते हैं तो उनको तो पागल ही देखते हैं, लेकिन सब पागल ऐसे समझदार व्यक्ति को पागल कहते हैं।
इसलिए साहिब कहते हैं कहें कबीर सब खलक सयाना, इनमें हम ही अनारी। लेकिन यहाँ साहिब कह रहे हैं कि संतो देखत जग बोराना। कबीर जैसे निर्लेप प्रबुद्ध संत पुरुष संसार में आकर के कैसा अनुभव किए, इसके बारे में इस पद में बताया गया है। संतो देखत जग बोराना, बोराना यानी पागल, बोरा जाना यानी पागल हो जाना। साच कहो तो मारन धावे, यदि सच कहता हूं तो संसार के लोग मारने को दौड़ते हैं। झूठे जगपति आना, और झूठे पर सब विश्वास कर रहे हैं, ऐसा ये संसार हो गया। साहिब कहते हैं नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आत्म मार पसाड़ही पूजे पत्थर, आत्मा को मार कर पत्थर को पूज रहा है। आत्म मार पसाड़ही पूजे उनमें किछऊ न ज्ञाना। साहिब कह रहे उनमें कोई ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर वालिया। अब संतो महात्माओं कहते हैं पढ़े किताब किताब कुराना, किताब पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वो है जो ज्ञाना। अपने आप को बड़ा धार्मिक कहते हैं कि हम भगवान के, ईश्वर के, खुदा के बंदे हैं, उनकी पूजा प्रार्थना करते हैं। लेकिन साहिब कह रहे आत्म मार पसाड़ई पूजे उनमें किछऊ न ज्ञाना। बहुतक देखा पीर वालिया, पढ़े किताब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञाना। आसन मार डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीतर पाथर पूजन लागे, किस चीज की पूजा करने लगे? पीतर पाथर पूजन लागे। तीर्थ गर्भ भुलाना, तीर्थ करके बड़ा अहंकार हो गया। टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना, ऊपर ऊपर बहुत वेश बनाया। साखी शब्दे गावत भूले। अब धर्म ग्रंथों के कुछ दोहा चौपाई कुछ याद कर लिए। साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना, लेकिन अपने आप को नहीं जानते। हिंदू कहे मोई राम प्यारा। अब देखो दो दिनों में बट रहे हैं लोग। हिंदू कहे मोई राम प्यारा और तुर्क कहे रहीमाना। अच्छी बात है, चलो यहाँ तक तो ठीक है कि तुम कहते हो कि राम है और एक कहता है कि रहीम है, एक कहता है ईश्वर है, दूसरा कहता है अल्लाह है। लेकिन इनका दोष क्या है? हिंदू कहे मोई राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लड़ी मुए। अब दोनों में झगड़ा होने लगा। मर में न काहू जाना, बहुत सुंदर पद है, बहुत चोट करने वाला, बहुत मार्मिक। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। और अपने भक्तों को मंत्र देते फिर रहे हैं और अपने आप में बड़ा अहंकार कर रहे हैं। गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े, इतना खरा खरा कहने वाले सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े। गुरु बूढ़ गए, अंत काल पछताना, और अंत में पश्चाताप करते हैं। कहे कबीर सुनो भाई संतो, कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भ्रम भुलाना। ये सब लोग जितनों के अभी तक नाम लिए गए हैं सब भ्रम भूले हैं। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। मैं कहाँ तक कहूँ लोगों को, कितना कहा जाए, सब भोलेपन में पढ़ करके भेड़िया धसान में पड़े हुए, कोई नहीं समझ रहा है। सत्य को समझने के लिए आज कोई तैयार, आज तो बहुत लोग समझने लगे। सदगुरु कबीर साहब के जमाने में लोग उतने पढ़े लिखे, शिक्षित और साक्षर नहीं थे। आज तो पढ़े लिखे नौजवान, युवक युवतियां खूब समझ रहे हैं। यदि ना समझते तो इन विचारों को लाइक न करते, शेयर न करते, इनको देखने वालों की इतनी संख्या न होती, सुनने वालों को, समझने वालों की इतनी संख्या न होती। आज लोग समझ रहे हैं, लेकिन ये धर्मगुरु लोग समझने नहीं दे रहे। धर्मगुरु लोग अब 50 से हजारों वर्षों से कह दो, आदमी को ये भ्रम बैठाया गया है। ये बताइए, आज मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 तारीख को, भगवान की मूर्ति में या मंदिर का उद्घाटन होगा। जिस समय मंदिर को मस्जिद बनाया जा रहा था, उस समय क्या हुआ? जब गायों को काटा जा रहा था, सोमनाथ मंदिर लूटा जा रहा था, कोरोना में लोग मर रहे थे, बलात्कार होता है, तो कितना अपराध है, किससे बड़ा, कितना बड़ा अपराध है, आज भी हो रहा है ना।
मिलावटबाजी, घूसखोरी, काम चोरी, दुनिया भर की जो कुछ भी गलत गलत कार्य किए जा रहे हैं, उसको एक नास्तिक करे तो एक बार क्षमा है। लेकिन क्या रामलला की पूजा करने वाला, कृष्ण जी की पूजा करने वाला, नर्मदा में नहाने वाला या किसी देवी देवता की पूजा करने वाला भी ये पाप नहीं करता है क्या? हिंसा नहीं करता, अंडा नहीं खाता, मुर्गी नहीं खाता, मछली को मार के नहीं खा जाता है, शराब नहीं पीता है, व्यभिचार नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता, मिलावटबाजी नहीं करता, माता पिता का अपमान नहीं करता है, धार्मिक भी कर रहा है, तो वो कैसा धार्मिक? मंदिर को जब मस्जिद बनाया जा रहा था तो रामलला को क्या ये पसंद था? रामलला तो उस समय थे, उसमें रामलला को विरोध करना था। यदि मेरे साथ कोई अत्याचार हो, है ना, अत्याचार हो तो या तो मैं विरोध करूंगी या तो फिर मुझे स्वयं पसंद है, मैं स्वीकार कर लूंगी। यदि मैं विरोध नहीं कर रही हूं तो मैं कमजोर हूं, है ना, कमजोर हूं, या फिर मैं स्वयं चाहती हूं कि ऐसा हो, ऐसा हो, मैं चाहती हूं ना, इसलिए तो मैंने विरोध नहीं किया। या तो मैं चाहती हूं या फिर मैं विरोध नहीं कर सकती, कमजोर हूं। तो दो में से क्या थे राम? सोमनाथ के मंदिर को लूटा तो शंकर भगवान या तो चाहते थे कि 17 बार इस देश में जो मंदिर बना है इसको लूटा जाए, महमूद गजनबी लूट लूट के ले जाए। कोई भी गलत कार्य आज हो रहा है, जितना भी अत्याचार, गायों को कत्ल खाने में ले जाया जा रहा है, मुर्गी को उल्टा लटका के ले जा रहा है, अंडा को चूजा ही नहीं निकलता फोड़ के खा जा रहे हैं लोग। इतने जघन्य जघन्य अपराध हो रहे हैं, ये भी किसके नाम पर? और किसके नाम पर? धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर मूक प्राणियों की हिंसा हत्या हो रही है। इसलिए साहिब कह रहे आतम मार पसाड़ई पूजे उनमें के छौना ज्ञान। साहिब कह रहे संतो देखत जग बोराना। मैं देख रहा हूँ संसार के लोग बिल्कुल भेड़िया धसान, समझ नहीं रहे, आंखें नहीं खुल रही उनकी। साहिब कह रहे विचार करके देखो तो ऐसा लगता है संसार के सारे धर्म गुरु लोग धर्म के नाम पर पागल हो गए, धर्म के नाम पर पागल हो गए। यदि मैं सत्य कहता हूं तो लोग मारने दौड़ते हैं और धर्म के ठेकेदारों की कही हुई झूठी झूठी बातों पर वे विश्वास करते हैं। मंदिर में भगवान है और अंदर में भगवान। जब मंदिर में भगवान हो सकते हैं तो अंदर में भगवान क्यों नहीं हो सकते? अंदर के भगवान की आप अवहेलना करते हैं, आपके बनाए हुए भगवान को आप पूज लेते हैं, लेकिन भगवान ने आपको बनाया है ना, आप मानते हो ना भगवान की सृष्टि है। तो भगवान की सृष्टि में मुर्गा, मछली, अंडा सब कुछ आता है, ये भगवान की सृष्टि में आता है, भगवान की ये सृष्टि है। तो उसको नष्ट, आप एक अंडा नहीं बना सकते, पैदा कर सकते हो एक अंडा, एक मुर्गी पैदा कर सकते हो। एक छोटा सा बच्चा था, वो ऐसे मुर्दा जा रहे थे, कहते हैं मुर्दा, तो बच्चों की आदत थी इसको छूना, उसको छूना, उसको हाथ लगाना, इसको हाथ लगाना, सबको हाथ लगाता हुआ जा रहा था। तो वहां से एक मुर्दा निकला तो उसको भी हाथ लगा दिया। तो माता पिता ने उसको गाल पर चांटे मार दिए, तुम अशुद्ध हो गए, चलो घर में जाकर के नहाना, तुमने मुर्दा को हाथ लगा दिया। तो बच्चा आया, नहाया, बेचारा क्या कहे, कुछ जवाब थोड़ी दे पाएगा, बच्चा तो बच्चा है। कुछ देर के बाद में फिर वो लोग जो मांस ले गए थे मार्केट से उसको बनाए और बना करके थाली में परोस करके बुलाए। अब मार तो दिए थे उसको, बुलाए तो बोले चलो बेटा खाना खाओ। उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा। कहा क्यों नहीं खाओगे? मैंने चांटा मार दिया इसलिए? बोले हाँ इसलिए भी, और मेन कारण तो ये है कि जिस मुर्दे को छूने से मैं अशुद्ध हो गया था, मुझे स्नान करना पड़ा इतनी ठंडी में, रात्रि के समय में, और एक मुर्दा आप भी लेकर के आए हैं। क्या मेरा पेट कब्रिस्तान है? उसको आपने बनाया, उसको आपने पकाया, उसको आप खाओगे? क्या आपका पेट शमशान है, कब्रिस्तान है? उस मुर्दा को छूने मात्र से तुमने मुझे कह दिया कि अशुद्ध हो गए हो, और इस मुर्दे को तुम बना करके खाओगे, तुम पवित्र कहलाओगे। वो छोटा सा बच्चा जानता है, लेकिन बड़ा हो जाने पर आदमी नहीं जानता, बलि और कुर्बानी के नाम पर खाता है।
भगवान के नाम पर सन 1990 में जब कार सेवा चली, मस्जिद मंदिर का जब वो विवाद चल रहा था, कितने कार सेवक लोग मारे गए, कितने दिन का कर्फ्यू था वहाँ, भूख से प्यास से, सब्जी नहीं मिलती थी, नमक नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं मिलता था अयोध्या में, ये मंदिर के नाम पर। आज मंदिर के नाम पर राम मंदिर में नहीं है, राम तुम्हारे अंदर में है, लेकिन उस मंदिर को आस्था का केंद्र है, भगवान आस्था के केंद्र है, मंदिर मस्जिद ये आस्था के केंद्र है। तो मंदिर वाला आस्था का केंद्र है, मंदिर रामलला आस्था का केंद्र है, और अंदर वाला वो आस्था का केंद्र है, मनुष्य आस्था का केंद्र नहीं है। मंदिर मस्जिद आस्था का केंद्र है, मनुष्य आस्था का केंद्र नहीं है। मनुष्य की कीमत क्यों नहीं समझी जा रही? मनुष्य की कीमत समझिए, ईमानदारी की कीमत समझिए, प्रेम भाईचारे की कीमत समझिए, संयम सदाचार की कीमत समझिए, भाईचारे की कीमत समझिए। मूर्ति के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, ईश्वर के नाम पर मनुष्यों की, मूक प्राणियों की जो बलि दी जा रही है, आप कहाँ धार्मिक हैं बताइए? कैसे धार्मिक? इसको धर्म नहीं कहा जाता है। यदि ये धर्म है तो फिर क्या बन जाओ? फिर एक ही ईश्वर है संसार में, एक ही ईश्वर है, दो ईश्वर कहाँ से? ईश्वर ने सचमुच में आपको एक समान पैदा किया है। कोई हिंदू को तुर्क कहा वे एक जिमी पर रहिए, कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं है। ईश्वर आपको खतना करके नहीं भेजता है, आपका खुदा पैदा करता है, ईश्वर नहीं करता। मुसलमानों को खुदा पैदा करता है तो खतना करना क्यों भूल जाता है? और हिंदुओं को ईश्वर पैदा करता है तो जनेऊ यज्ञोपवीत करना क्यों भूल जाता है? स्त्री का शरीर बना देता है, पुरुष का बना देता है, नपुंसक का बना देता है, चिड़िया चींटी का शरीर बना रहा है वो भगवान, तो क्या तुम्हें थोड़ा सा जनेऊ का चिन्ह दे करके नहीं भेज सकता था यदि तुम ब्राह्मण थे? इधर आकर के तुम बेल का डंडा, कहूँ पलाश का डंडा ले लेते हो, कहीं गूलर का डंडा ले लेते हो, अलग अलग पहचान बना लेते हो, जनेऊ पहन लेते हो, खतना करा लेते हो। वो भगवान इतना करना, खुदा करना भूल जाता है जिसने पूरी सृष्टि रची, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। तो क्या वो खुदा, वो ईश्वर, वो ब्रह्म, वो परमात्मा इतना सा काम नहीं कर सकता? इतना सा? जब वो बाबर मस्जिद बना रहा था तो एक फूंक मार देता, एक फूंक मार देता। ये सारी चीजों की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर कितने युद्ध हो रहे हैं, कितना लोगों के साथ छल हो रहा है, कितने देवी देवता हैं, भूत प्रेत हैं, ये पंचक लग जाते हैं, जन्म कुंडली, आंख फड़क रही है, दिशाशूल है, शनि लग गए, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। कर्म को सुधारिए आप बस। दुख सुख सतानंद, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र तीनों ने पत्रिका शोध करके, लगन शोध करके शादी की थी, चारों भाइयों, पूरे जीवन सुखी। अभी पंजाब का एक केस आया है कि 11,000 रुपया लिया एक ब्राह्मण ने शादी में कि तुम्हारी जो गृहस्थी है वो सुखद होगी, तुम्हारा विवाह, आशीर्वाद दिया, आजीवन तुम्हारा जोड़ा अमर रहेगा। और 3 महीने की, कितने 6 महीने ही चला उसका, मेरे पास मैसेज आया, और तलाक हो गया। उसने मुकदमा कर दिया ब्राह्मण के ऊपर, और वकीलों ने कहा कि सचमुच में ये धोखाधड़ी के केस में इसको जेल होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए, और इसको जुर्माना भी होना चाहिए। आज लोग समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन आज भी भ्रम मान्यता वैसे ही बनी हुई है। अभी भी एक कोढ़ जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, देवी देवताओं को लेकर के, भूत प्रेत को, कितने लोगों को भूत कहते हैं, किसी ने कुछ कर दिया, तुम्हारे ही घर के परिवार के ही लोग करते हैं, दूर के नहीं बताते वो लोग, उन्होंने ही वही आपको परेशान कर रहा है। ये जो बेटा आपका शराब पी रहा है ना, मांस खा रहा है, या जुआ खेल रहा है, या कोई गलत काम कर रहा है, तो वो आपके ही परिवार का, वो मर करके कोई एक व्यक्ति है, नाम ले देते हैं, बता देते हैं, वही आपको परेशान कर रहा है। तो क्या करें? पूजा करा लो। पूजा करने से
कोई शराब पीना छोड़ देगा तो फिर तो इतना बड़ी बड़ी पूजाएं होनी चाहिए कि जितने शराबी हैं सबको वहीं ले जाओ, मांस खाने वालों को वहीं ले जाओ, चोरी हिंसा व्यभिचार करने वालों को वहीं ले जाओ और बैठा दो एक पंडाल में, बड़ा सा पंडाल बना करके, और सबकी चोरी, बदमाशी, बेईमानी, मिलावट बाजी, घूसखोरी, काम चोरी आदि को ठीक कर देता हूँ, मान ले बिल्कुल। फिर क्यों नहीं होता है ऐसा? लेकिन आदमी बिल्कुल नहीं मान रहा है। कहीं तुम्हारे घर में कोई दुर्घटना हो गई, भैंस मर गई या पाड़ा खत्म हो गया, या किसी प्रकार खेती में अन्न नहीं उपज रहा है, या आपके घर की बेटी भाग गई, वो किसी ने कुछ कर दिया भैया, और तुम्हारी बेटी ने खुद किया है वो नहीं दिख रहा है, तुम्हारा बेटा खुद शराब पी रहा है, किन किन लोगों, आपने उसकी कम उम्र में ही शादी कर दी, 16 साल का था, 21 का भी नहीं हो पाया, शादी कर दी, और पता नहीं किस लड़की को चाहता था, कि क्या उसकी इच्छा थी, क्या वो अपने जीवन में बनना या करना चाह रहा था, आपने तो शादी कर दी, और जिसके साथ शादी हुई लड़की उसको बिल्कुल पसंद नहीं, अब वो शराब नहीं पिएगा तो क्या करेगा? शराब नहीं पिएगा, समझ तो है नहीं कि बैराग ले ले, शराब नहीं पिएगा, घर से बाहर नहीं रहेगा, तो क्या करेगा वो? तो गड़बड़ी कहाँ है और समाधान कहाँ खोज रहा है? समस्या तुम्हारे जीवन में है और समाधान खोज रहा है कोई जिंद चुड़ैल है, पंडित जी को बुलाओ, वो शांत कर देंगे। ऐसे पंडित जी शांत करते तो उनकी काहे के लिए भीख मांगते, घर घर जाते दक्षिणा के लिए। कहते हैं बाबा जी सबके रोग ठीक कर देते हैं, बाबा जी। तो कहे बाबा जी के शरीर में रोग क्यों आया? कहे भैया देखो, बाबा जी के शरीर में रोग नहीं आया, बाबा जी ने दूसरे के शरीर के रोग को अपने ऊपर ले लिया है। अब देखो कितना बड़ा भ्रम फैलाया, क्योंकि लोग ये ना कह दे, तर्क ना कर दे, प्रश्न ना उठा दे कि जब बाबा जी दूसरे का रोग काट देते हैं तो वो क्यों रोगी हैं, तो उनके पास बड़े हथखंडे हैं। कहे देखो अमुक आदमी का कैंसर बाबा जी के पास वो आए थे तो उनने अपने ऊपर ले लिया। कितने परोपकारी हमारे बाबा, कितने दयालु हैं हमारे बाबा जी, दूसरे के रोग को। कहे बाबा जी दरिद्र क्यों है? कहे दूसरों को धनवान करने में वो स्वयं दूसरे की दरिद्रता ले लेते हैं। दरिद्रता एक कोई ट्रांसफर करने वाली चीज नहीं है, दरिद्रता मिटा दो पूरी। तुम भी श्रम करो, वो भी श्रम करे, मेहनत करे, संयम से रहे, सदाचार से रहे, उसके बाद जो रोग आता है, जो पीड़ा आती, व्याधि आती, कुछ उसको सहो, वीर बनो। इसके बिना तुम्हारा काम चलने वाला नहीं है। इस संसार में जो भी आया है, दुख सुख हानि लाभ संयोग वियोग सबके जीवन में लगे हुए, संसार ऐसा ही है। आपको कहा जाए कि भाई मिर्ची को हम एक मंत्र पढ़ेंगे और मंत्र में या नर्मदा जल डाल करके या भभूत डाल करके या फूंक मार करके हम मिर्ची को जलेबी बना देंगे या मिठाई तितास को मिठाई में बदल देंगे, कोई बदल पाएगा? कड़वी नीम को कोई मीठा कर देगा, सूरज की गर्मी को ठंडा कर देगा। कोई मंत्र में शक्ति है, कोई बाबा में, कोई भगवान में शक्ति है। प्रकृति अपने गुणधर्मों से अपने नियमों में चल रही है, लेकिन तुम ऐसा भ्रम मान्यता फैला फैला करके लोगों को ठग रहे हो। अंधविश्वास चमत्कार वाली बात है। पंचक लगे कोई जानता है? नहीं जानता। लग भी जाते हैं, कट भी जाते हैं। 27वां बच्चा पढ़ भी जाता है और उसको 27वां को मूल को जब 27 दिन बाद बच्चा मूल से निकल आएगा तो अपने आप निकल जाएगा। अपने आप में लगा था, अपने आप में निकल जाएगा। वो ये दिन निकल आया है, अपने आप शाम हो जाएगी, पूजा करनी पड़ेगी। और रात हो गई है तो रात उलीच दोगे क्या आप? एक गांव में क्या हुआ, एक महात्मा जी गए तो महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे, तो जैसे ही शाम हुई तो सब लोगों ने फावड़ा धमेला तसला, अपने यहाँ तसला कहते हैं, लेकर के टुकनी जो कुछ सामान था सब अपना अपना लेकर के जाने लगे उठ के। महात्मा जी के भैया कहाँ जा रहे हैं? महाराज जी की रात हो गई है, इसको उलीचने जा रहे हैं। बिना उलीचे रात नहीं दिन नहीं निकलेगा।
महात्मा जी ने कहा कब से करते हो? हम तो अनादि से, जब से हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे यहाँ तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बुजुर्ग यही काम करते रहे, अंधेरे को उलीचते रहे, उलीचते उलीचते सुबह हो जाती है, फिर आ जाते हैं घर में सोते हैं। महात्मा जी ने कहा यार ये तो बिल्कुल अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, कुछ जानते नहीं हैं। महात्मा जी ने कहा ऐसा करो तुम लोग सब सो जाओ, मैं अकेला रात को उलीच दूंगा। अरे महाराज हम गांव भर के उलीचते हैं और तुम अकेले कैसे उलीच लेगो? हम गांव भर के उलीचते हैं तब कहीं रात को उलीच पाते हैं, दिन निकलता है, और तुम अकेले कैसे कर लोगे? क्या चिंता मत करो, महात्मा के पास बहुत बड़ी शक्ति होती है, हम अकेले उलीच देंगे। सब लोगों ने विश्वास किया, भाई चलो ठीक है। महात्मा जी भी जाके सो गए दरवाजा लगा के, किसी को पता नहीं। अब जब सूर्य निकला, अरे महात्मा जी के चरणों में सब कहे मैं तो बहुत जल्दी उलीच के आ गया था, अभी आया हूँ, सो गया था। फिर धीरे धीरे महात्मा जी ने एक एक व्यक्ति को समझाया, बताया कि भैया तुम्हारे उलीचने से ये रात नहीं खत्म होती है, ये प्रकृति का नियम है, ये पृथ्वी घूम रही है। लोगों को पहले पता था कि सूरज घूम रहा है, धर्म गुरु यही मानते थे कि सूरज घूम रहा है। गैलीलियो ने कहा कि नहीं 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 नहीं, गलत है, मैंने प्रयोग करके ये पता किया है कि सूर्य तो केंद्र है और अन्य ग्रह जो है वो परिधि है ना, वो चक्कर लगा रहा है। सूर्य नहीं घूमता है, अन्य ग्रह घूमते हैं, और जो 8 ग्रह है ना वो घूमते हैं। पृथ्वी भी घूम रही। लोगों ने कहा तुमको हम फांसी पर चढ़ा देंगे, पृथ्वी घूम रही है, दिखाई नहीं देता है, सूर्य घूम रहा है, सूर्य घूमता है, सूर्य दिशा बदलता है। गैलीलियो ने कहा नहीं, सूर्य नहीं घूमता है, पृथ्वी घूमती। धार्मिकों ने कहा कि सुमेरु पर्वत के पीछे जाकर के सूर्य छिप जाता है। वैज्ञानिकों ने कहा यह भी गलत, सूर्य कहीं नहीं छुपता। कबीर साहब ने भी आज से 600 वर्ष पहले कह दिया था कि ऊंच नीच ढेला पर्वत न ईंट, बिनु गायन तहवा उठे गीत। कल परसों मैंने पढ़ाया इसको। सूर्य को छिपने के लिए पर्वत की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप मोदित है। कहीं रात हो जाती है पृथ्वी के किसी भाग पर तो किसी भाग पर सवेरा हो रहा है। अभी यहाँ सवेरा हो रहा तो विदेशों में रात होने वाली है। तो सूर्य कहाँ छिपता है? पहले विज्ञान नहीं था, लोग जानते नहीं थे। अब तो लोग 7 समुद्र पार भी जा रहे हैं, उनको पता है, वहां से फोन आता है, मोबाइल ऐसा साधन है, गूगल से सब पता चल रहा है। तो गैलीलियो ने पता किया कि सूर्य स्थायी है और पृथ्वी घूमती है। धर्म गुरुओं ने उनको नजर बंद कर दिया, कैद कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम लोगों को बरगला रहे हैं, तुम बहुत बड़े क्या हो, अधार्मिक हो, नास्तिक हो, तुम लोगों को लोगों को झूठी बातें बताते हो। ऐसा करके तुम धर्म का, धर्म शास्त्रों का, धर्म गुरुओं का खंडन कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा भैया कि मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा हूँ, मुझे नास्तिकता या पाखंडी होने का आरोप न लगाएं। मैंने धर्म की किताबों का कोई अपमान नहीं किया है, मैंने तो केवल सत्य की खोज की है। मुझे अनुभव से जो, जैसे आप लोग कहें कि भाई मिर्ची मीठी होती है, मिर्ची मीठी, 1000 लोग, लाख लोग, सभी लोग कहें मिर्ची मीठी होती है, सब गा रहे हैं मिर्ची मीठी होती है, लेकिन किसी ने खा करके देखा तो उसको तो बहुत तीत लगी मिर्ची। अब जिसने प्रयोग करके देखा वो कभी मानेगा क्या? तुम भले उसको कहो कि मिर्ची मीठी होती है, खूब लिख दो, खूब पढ़ दो, खूब उसके गीत गाओ, लेकिन जिसने खा करके देख लिया वो कभी नहीं कह सकता कि मिर्ची मीठी होती है। जिसने अनुभव कर लिया कि इन पेड़ों में, पत्थरों में, पहाड़ों में सिर्फ हमारी आस्था है, वहां कोई चेतना नहीं है, शक्ति जरूर है लेकिन समझ नहीं है, वो कभी नहीं मान सकता है कि यहाँ पर हम मुर्गा चढ़ा दें, कि बुकरा चढ़ा दें, कि किसी प्रकार के यहाँ लड्डू पेड़ा चढ़ा दें। भगवान को तुमने क्या समझ लिया? खुशामद पसंद, वो अपनी प्रशंसा चाहता है, कुछ प्रसाद चाहता है, या फिर वो बिगाड़ानंद है, नहीं दोगे तो तुम्हारा काम बिगाड़ देगा। एक बिगाड़ानंद जी थे, बिगाड़ानंद जहाँ कहीं भी कोई काम होता था वो पहुंच जाते थे। कोई खेती ले रहा है, किसी के यहाँ शादी हो रही है,
किसी के यहाँ कोई वर दिखा आए हैं, कोई भी मांगलिक कार्य हो रहा और बिल्कुल पता ही लगाए रहते थे, पहुंच जाते थे। ऐसे भगवान है। भगवान की पूजा के बिना तुम चंद्रयान मिशन नहीं छोड़ सकते हो। भगवान की पूजा के बिना तुम कोई भी कार्य, भगवान की पूजा करो भाई, पहले कोई भी काम भगवान की पूजा, भगवान वहां पहुंच जाता है। ऐसे बिगाड़ानंद वहां पहुंच जाते थे। तो एक घर में ऐसे ही पहुंचे तो उन्होंने काम बिगाड़ दिया। उनको पैसा दिया जाता था, उनकी बड़ी पूजा होती थी, फिर भी उनको संतोष नहीं होता था, कुछ ना कुछ बिगाड़ ही देते थे। मरने लगे तो कहा कि भैया मैंने इसी मुंह से सबका काम बिगाड़ा है। इस कहानी को काफी लोग जानते हैं। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मरते समय भी उसको संतोष नहीं हुआ। मैं तो मर जाऊंगा लेकिन इनका बिगाड़ के जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। उसको गिलानी थोड़ी थी, उसको दुख था कि मर जाऊंगा तो इनका कौन बिगाड़ेगा। तो मरने के बाद भी उसने 10-10 साल की सजा और 10-10 हजार जुर्माना एक एक व्यक्ति से करवा करके हो गया। तो क्या भगवान ऐसा है? भगवान ने जीते जी तुम्हारा काम नहीं बिगाड़ा तो मरने के बाद बिगाड़ेंगे वो? आप कहोगे भगवान मरता नहीं है, सच में नहीं मरता, वो तो हमेशा है, आपके अंदर बैठा है। फिर तुम उसको क्यों पूजने जा रहे हो? उसको पूजो, अच्छी बात है, लेकिन हिंसा हत्या मत करो, बलि कुर्बानी मत दो। या फिर उसको पूजने के चक्कर में आप जो यहाँ, हम तो उसको पूज लेंगे, पाप कट जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा, या अमुक प्रकार का दुख दूर हो जाएगा, यहाँ दुख दे रहे हो तुम लोगों को, तो ये गलत बात है। तो संतो देखत जग बोराना, संसार के लोगों को देख करके सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि लोगों को बिल्कुल होश हवास नहीं है, बिल्कुल भटक रहे हैं लोग। और इस भटकने वाले लोगों को यदि कोई समझाने जाए तो वो मानते नहीं है। आस्था का केंद्र अंधविश्वास हो गया, समझ नहीं, विवेक नहीं, बुद्धि का उपयोग बिल्कुल नहीं हो रहा है। सर्वत्र अनासक्त आदमी ही सत्य कह सकता है और सत्य को समझ सकता है। जिसको दुकानदारी की फिक्र नहीं है वही सत्य बातों को कह सकता है। गुरुदेव जी के पास एक व्यक्ति आया, कहा साहब, बड़ा सत्संगी था, व्यंग करता था, मजाक करता था गुरुदेव जी से। कहा साहब ऐसे करो, आप लड़का दे दो किसी को, पुत्र की प्राप्ति, यही सब हो रहा है, पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, संतान की प्राप्ति हो जाएगी, धन, आपके घर में धन आ जाएगा, मुकदमा में विजय मिल जाएगी, तुम्हारा ये रोग ठीक हो जाए। थोड़ा ऐसा प्रचार किया करो साहब, आपके आश्रम के सामने सोने की सड़क बन जाएगी, आपके छत्र सोने का चढ़ जाएगा, आपकी सिंहासन सोने की हो जाएगी, आपके यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। आप तो साची साची बातें कह देते हो, आपके यहाँ कोई नहीं आता। लोगों को तो धन चाहिए, मुकदमा में विजय चाहिए, रोगों से मुक्ति चाहिए, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा चाहिए, है ना, कुछ ऐसा आश्वासन चाहिए, तब आपके पास आएंगे। आप तो कहते हो संयम से रहो, सदाचार से रहो, सबके साथ प्रेम से रहो, ये कर, लूटो मत, झूठ मत बोलो। ये सब बहुत कठिन लगता है लोगों को। लोगों को तो ये लगता है कि ये सब कुछ करते रहें, कोई ऐसा सुप्रीम पावर मिल जाए जो हमारी पाप को काट दे और इच्छाओं को पूरा कर दे। चाहे उसके लिए हम दान दक्षिणा करोड़ कमाएंगे, लाख का दान कर देंगे तो क्या बुरा है, कुछ नहीं। हमारा जो धंधा है, बिजनेस है, व्यापार है, वो फिर भी फायदे में रहेगा। महात्मा जी को चढ़ा देंगे थोड़ा सा, मंदिर में जाकर के सोने का छत्र लगवा देंगे, लेकिन जो हम लूट रहे हैं, जो मार रहे हैं, जो मांस खा रहे हैं, जो शराब पीने में मजा आ रहा है, जो व्यभिचार करने, ये न छीनो आप। इसको बंद करने की बात मत करो। माता पिता की सेवा हम नहीं करेंगे साहब, उधर मूर्ति में जल चढ़ाए आएंगे। तो गुरुदेव जी ने कहा कि क्या करूंगा इसको कमा करके, क्या करूंगा कमा के? जिस धन को लेकर के दुनिया के लोग सुखी नहीं हुए, उस धन को कमा करके मैं क्या करूंगा? इसको छोड़ छोड़ के जाना है कि नहीं? लेकिन सत्य को, धर्म को और वास्तविकता को तुमने पहले खो दिया तो शांति नहीं मिलेगी। जिस शांति की तलाश में लोग भटक रहे हैं, कोई मूर्ति जा रहा, कोई मंदिर जा रहा, कोई नदियों में नहा रहा, कोई परिक्रमा कर रहा, कोई महात्मा के पास नाक रगड़ रहा है, सब कुछ है, फिर क्यों जाते हो? बड़े बड़े राजनेता भी वहां जाते हैं, धर्म गुरु भी यही काम कर रहे हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि
जानते थे कि ये मजाक कर रहे हैं। और उनके यहाँ भी कहते हैं उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, वो पंजाब चला गया वो व्यक्ति, कहते हैं प्रीतम नगर में रहता था पर पंजाब चला गया। उनकी फैक्ट्री में कुछ कारणवश वो फैक्ट्री नहीं चल रही थी, तो एक पंडित आया, वो नहीं जानता था कि ये सत्संग से जुड़े हैं, गुरुदेव जी से जुड़े हैं। तो कहे कि देखो एक जो ब्रह्म राक्षस है ना वो परेशान कर रहा है, तुम्हारे ही परिवार का है वो। तो कहे कि क्या करना पड़ेगा? कहे पूजा करवा लो, पूजा एक छोटा सा अनुष्ठान करना पड़ेगा, पूजा करनी पड़ेगी, ठीक हो जाएगा। तो कहा ठीक है पंडित जी, आप अपने घर में पूजा कर दीजिए और जिस दिन हमारी फैक्ट्री चलने लगेगी उस दिन जितना खर्च आएगा आपका मैं उसको ब्याज सहित दे दूंगा। तो कौन पंडित करेगा? कोई पंडित करेगा? जानता है कि मुर्गा नहीं फंसा, मुर्गा नहीं फंसा। तो फिर वहां छोड़ करके पंजाब चले गए, कहते हैं। तो श्रम करिए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए, ऊंच नीच स्थितियों से घबराइए मत। खाने को मिलेगा, पहनने को मिलेगा। लोग कहते हैं आश्रम कितना बड़ा है, आश्रम में कितने लोग हैं। बड़ा आश्रम होगा और बहुत ज्यादा लोग होंगे तो मेरा कल्याण नहीं होगा, और कम लोग होंगे, छोटा आश्रम होगा तब भी से मेरा कल्याण रुक नहीं सकता है। ये चीजें तो अपनी समझ और साधना और संयम से होती है, त्याग वैराग से होती है। भीड़ में रह करके भी आदमी काम कर सकता है और अकेले में और अच्छे से कर सकता है। भय किस बात का है? डर किस बात का? प्रलोभन किस बात का? तो इन बातों को लोग नहीं समझ रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब का ये पूरा पद, कल फिर इस पर चर्चा होगी। संतो देखत जग बौराना। संसार के लोग बहुत अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। सदगुरु कबीर साहब का पूरा कर देती हूँ इसको आज ही। साहब कहते हैं यदि मैं सत्य कहता हूँ तो लोग मारने दौड़ते हैं। सत्य यही है कि भाई चेतन की पूजा करो और उसके साथ प्रेम, भाईचारे, ईमानदारी का व्यवहार करो, क्योंकि जो तुम्हें चाहिए वही सामने वाले को चाहिए। आप पूजा प्रार्थना करें या ना करें, लेकिन ईमानदारी से व्यवहार करते हैं किसी के भी साथ, तो भगवान आपसे खुश रहता है। आपकी आत्मा खुश रहती है ना, यही भगवान है, और कहाँ का भगवान। आप किसी को लूटते हो, छलते हो, बेईमानी करते हो, व्यभिचार करते हो, आपकी आत्मा आशीर्वाद देती है? नहीं देती, कचोटती है। तो भगवान को खुश करना है, आत्मा में प्रसन्नता चाहिए, आत्मा रूपी परमात्मा आपको आशीर्वाद दे, उसके लिए ईमानदारी का व्यवहार करिए। मैंने बहुत से नियम धर्म के आचार करने वाले लोगों को देखा, वे प्रातः काल स्नान करते हैं, सुबह सुबह स्नान करते हैं, लेकिन उठ करके चलते फिरते जीवधारियों की हत्या कर देते हैं, उनका वध कर देते हैं और देवी देवता की पूजा करते हैं। इसलिए साफ समझने में आता है कि उनमें कोई ज्ञान नहीं है। पत्थर में कोई चेतना नहीं है, लेकिन इस प्राणी में चेतना है। उसकी चेतना को तुमने खत्म कर दिया और पत्थर की तुम पूजा करते हो। जहाँ पर चाहे तुम कुछ भी अनुष्ठान करो, कोई भी धार्मिक कृत्य करो, उसको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मैंने मुसलमानों के बहुत से पीर वलियों को भी देखा, बहुत तक देखा। पीर वलिया पढ़े किताब कुरान, वे कुरान पढ़ते हैं, शरीफ पढ़ते हैं, उनके संबंध में अनेक किताबें पढ़ते हैं, लेकिन वे भी लोगों को अपना शिष्य बनाकर ईश्वर या स्वर्ग पाने के लिए उन्हें वही मुक्ति एवं युक्ति एवं साधन बताते हैं जिनमें मूक प्राणियों की निर्दयता से हत्या होती है। कितने ऊंट काट दिए जाते हैं रमजान में या बकरीद में, कितने जीवों की हिंसा हत्या होती है। वो भी यही कर रहे हैं, इसलिए उनमें भी कोई ज्ञान नहीं है, केवल भ्रम है। कितने धार्मिक कहलाने वाले लोग आसन लगाकर सिद्ध या ईश्वर मग्न होने का दिखावा करके बैठ जाते हैं, परंतु उनके मन में बड़ा घमंड है, बड़ा अहंकार है। वो विनम्र नहीं, सरल नहीं हुए, सहज नहीं हुए, परंतु वे धातु पाषाण की पूजा करके, तीर्थों का सेवन करके मोक्ष पाने की कल्पना तो करते हैं, लेकिन उनके अंदर का अहंकार समाप्त नहीं होता है। कितने धार्मिक कहलाने वाले लोग विशेष अनेक प्रकार की सेली, टोपी कबीर पंथ में भी चलता है, पहन लेते हैं, कर्मकांड करवाते हैं। चौका आरती क्या है? एक पोगा पंथी पंडित जितना दुनिया भर का ये कर्मकांड नहीं कर, इतना ही ये चौका आरती में भी करते हैं लोग। कबीर पंथी लोग भी बहुत ज्यादा सतलोक पहुंचाते हैं आत्मा को। सतलोक इधर ही है, सत्य के लोक में वास करो, साच बराबर
तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। आत्मा ही सत्य है और संसार का सारा वो जो दिख रहा है ना प्रत्यक्ष का 5 विषय, ये बिल्कुल असत्य हैं, झूठे हैं। इससे हमारा और इसका संबंध कुछ दिन का है। तो साहिब कह रहे हैं कि सत्यलोक कहाँ पहुंचाओगे तुम? आत्मा में स्थित हो जाओ, झूठी माया का त्याग कर दो और सत्य का ही आचरण, सत्य का ही व्यवहार करो। यही है जीते जी सत्यलोक। मरने के बाद कहाँ सत्यलोक पहुंचाओ? कहाँ है बाहर सत्यलोक? जो व्यक्ति जीते जी अपने आत्मा में स्थित नहीं हुआ, मरने के बाद कहाँ सत्यलोक पहुंचाओगे? लेकिन वहां भी वही रोग है और यहाँ भी वही रोग। जिस महापुरुष ने जीवन भर रोगों को दूर किया, उसी के संप्रदाय में, उसी के पंथ में इतना बड़ा भ्रम चल रहा है। कितने धार्मिक लोग विशेष टोपी पहन लेते हैं, माला पहन लेते हैं, अनेक अंगों में छाप लगा लेते हैं, तिलक, अनेक प्रकार का तिलक लगाकर बहुत कल्पना अनुमान में पड़े रहते हैं। बैसाखी शब्दों को गाने में ही भूले, राम 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 राम, बस ओम नमः शिवाय, सतनाम 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 सतनाम। उस समय जब 1990 में जब कार सेवा कर्फ्यू लगा था तो लोगों की इतनी लाशें बिछी हुई थी, लेकिन इतना राम के नाम, राम नाम सत्य है यह भी कहने पर रोक लगा दी गई थी। ये नहीं कह सकते कि तुम राम नाम सत्य। मुर्दा को उठाते समय कहते हैं ना, शमशान ले जाते समय, तो उस समय ये भी लोगों को कहने से पाबंदी लगा दी गई थी। कुछ नहीं आता, कोई नहीं आता, कुछ नहीं होता। समाज को सुधारने के लिए या समाज में जो कुछ भी उन्नति प्रगति हुई है आज, किसके द्वारा हुई? इस बात को तुम भूल रहे हो, ये वास्तविकता को नहीं समझ रहे, आंखें बंद हैं तुम्हारी। कहते हैं बुद्ध ने बुद्धि दी, सदगुरु कबीर ने दिया ज्ञान, और ज्योति राव ने शिक्षा दी, और भीमराव ने दिया संविधान। महात्मा बुद्ध ने बोध दिया है, बुद्धत्व की ओर आगे बढ़ो, उत्तरवाद की उन्होंने स्थापना की है। नीचे से ऊपर उठो। तुम महात्मा बुद्ध के जीवन को पढ़ो, देखो उन्होंने क्या कहा है। सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को सुनो, देखो उन्होंने क्या कहा है। और यदि ज्योतिबा ना होते, शिक्षित न बनाते, हमें साक्षर न बनाते, बाबा भीमराव अंबेडकर न होते, संविधान न बनाते, समानता का अधिकार न देते, तो कौन सुनता? कोई सुनता? ये वैज्ञानिक ना होते, ये समाज सुधारक ना होते, ये देश प्रेमी ना होते, ये डॉक्टर ना होते, नियम कानून ना होता, एक दिन सब कुछ हटा दो। देखो संसार की दशा, कल्पना करके देखो। एक दिन नियम कानून दंड विधान डॉक्टर हॉस्पिटल, ये जितने भी समाज सुधार, सब जितने नियम कानून बने हैं सब अपने अपने मन का करने दो लोगों को। भगवान चलाएंगे सृष्टि 1-2 महीने। भगवान के नाम पर तुम भगवान के मंदिर में ताला लगा के आते हो, तुम्हें उस पर इतना विश्वास नहीं है। कर्फ्यू लगा हुआ है, सेना लगी हुई है, पुलिस की पूरी अयोध्या छावनी बन गई। कौन बनाता है? कौन क्या करता है? इंसान। इंसान इंसान ही भगवान है, इंसान ही हैवान है, शैतान है। इंसान ही समाज की सेवा करता है और इंसान ही समाज को बिल्कुल बर्बाद कर देता है। इंसान ही भगवान है, लेकिन इसकी इंसानियत को वो समझ जाए तब। हैवानियत, हैवान बना हुआ है इंसान। तो इंसान को इंसान बनने की, और सदगुरु कबीर साहब ने इंसान को इंसान ही बनाया, ना हिंदू बनाया, ना मुसलमान बनाया, ना सिख बनाया, ना ईसाई बनाया। यदि कुछ बनाया है या किसी ने बनाया है तो सदगुरु कबीर साहब ने। इसलिए भीमराव अंबेडकर के गुरु रोल मॉडल 3 थे, सदगुरु कबीर साहब, भीमराव अंबेडकर और महात्मा फुले। आज कहां से कहां पहुंच गया भीमराव अंबेडकर। तुम भी शिक्षित रहो, साक्षर रहो, पढ़ो लिखो, समझो बातों को, पोगा पंथियों की तरह भटको मत। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि ये धर्म के नाम पर लोगों को बहुत ठगा जा रहा है, छला जा रहा है, भटकाया जा रहा है। बैसाखी शब्द तथा अनेक प्रकार के दोहा छंद कवित्त आदि पढ़ करके अपने स्वरूप के बोध को नष्ट कर दिए। बस उसी को गा रहे हैं, उसी को सुना रहे हैं, उसी को समझा रहे हैं। हिंदू कहते हैं कि हमें राम प्रिय है, मुसलमान कहते हैं कि हमें तो भैया अल्लाह प्रिय है।
रहीमान प्रिय है, इसको लेकर के आपस में लड़ रहे हैं, जबकि उस भगवान ने, उस खुदा ने एक जैसी सृष्टि की रचना की है। उसने किसी प्रकार का कोई भेदभाव करके नहीं भेजा था। ये तो तुमने इधर आकर के अपने आप को अलग, किसी ने दाढ़ी बढ़ा ली तो किसी ने चोटी, किसी ने खतना करा लिया तो किसी ने जनेऊ पहन लिया। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि आपस में लड़ लड़ के मरना, ये राम रहीम का नाम लेकर के जो अपराध कर रहे, इससे वो खुश होने वाला नहीं है। यथार्थ ज्ञान तथा गुरुत्व के आचरण से रहत रह करके केवल मिथ्या गुरुत्व के अहंकार में डूबे कितने धार्मिक लोग घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। तुम अपने अपने शिष्य बनाने की और शाखा बनाने की और भीड़ बढ़ाने की फिराक में हो कि हमारा संप्रदाय बड़ा हो जाए, हमारे शिष्यों की संख्या ज्यादा हो जाए, हमारा वर्चस्व ज्यादा हो जाए, है ना। सब अपने अपने बढ़ाने में लगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम जय श्री राम का नारा लगाएंगे, हम सनातन धर्मी हैं, हम मानव हैं, कोई नहीं कहता। हम मानव हैं और मानवता की पूजा, हम मानवता के पुजारी हैं। हम किसी को कष्ट नहीं देंगे, किसी जीव की, जंतु की हिंसा हत्या नहीं करेंगे, गौ हत्या नहीं, मुर्गी अंडा मछली की भी हम रक्षा करेंगे। मुर्गी के अंदर क्या, मुर्गी के अंदर या अंडा के अंदर क्या है, वही जीव पल रहा है, वही ईश्वर का वास है। कण कण में है तो घट घट में नहीं है भगवान। कण कण में तो मान लेते हो, घट घट में क्यों नहीं मानते? पत्थर में मानते हो तो उस अंडे के अंदर क्यों नहीं मानते? मुर्गा के अंदर क्यों नहीं मानते हो? गाय के अंदर मानते हो 33 कोटि देवता, तुलसी में मानते हो, मनुष्य में नहीं मानते, जीव जंतु में नहीं मानते। कैसे हिंसा हत्या हो रही, उसको रोको। गौ हत्या बंद हो, मुर्गी हत्या चालू रहे तो कैसे समाज का उद्धार होगा? साहब कह रहे हैं ऐसे गुरु लोग अपने शिष्यों को लेकर घोर अंधकार में डूबे हैं और आखिर में पश्चाताप करते हुए वे स्वयं अपने आप का वो पतन कर लेते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि समस्त प्रकार की भ्रांति का त्याग करो। मैं कितना ही कहता हूँ लेकिन लोग मेरा कहा नहीं मानते, बस भीड़ में अपने आप को झोंक दिए। जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसे ये भी जय जयकार लगा रहे हैं। तो कोई पंचक नहीं होती, कोई दिशाशूल नहीं होता है, कोई देवी देवता नहीं होते हैं, कोई भूत प्रेत नहीं होते हैं, कोई मरी मसान नहीं, कोई आपको परेशान करने वाला नहीं है। कर्मों को सुधारो, संयम से रहो, सदाचार से रहो, मनुष्यों की कीमत समझो, आत्मा को ही परमात्मा समझो। ये जितने भी देहधारी हैं सब देवी देवता हैं, इनके साथ सुंदर प्रेम का, भाईचारे का, करुणा का व्यवहार करो, जियो और जीने दो, बस देव कुटुंबकम, है ना। इसकी ऐसी भावना रखो, फिर तुम्हारे जीवन में, समाज में स्वर्ग उतरेगा। वरना तुम स्वर्ग मरने के बाद जो पाने की कल्पना लेकर के जा रहे हो ना, वहाँ स्वर्ग वर्ग मिलने वाला नहीं है। यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग बनाओ। अपने मन में पहले स्थापित करो स्वर्ग को, जहाँ दया तहाँ धर्म है। स्वर्ग स्व में गमन करना, अपने आप को समझो, पहले स्थित हो उसमें। जैसी तुम्हारी आत्मा है ऐसे सबके अंदर आत्मा बैठी। जो तुम लोगों से चाहते हो वही लोग तुमसे चाहते हैं। इसलिए प्रेम का, भाईचारे का, आत्मसम्मान के साथ जियो और आत्मसम्मान दूसरों का करना सीखो। ऐसा व्यवहार करो। किसी भी प्रकार का नशा है, व्यसन है, कोई गंदी आदत है तो इसका त्याग करो। यही कबीर आश्रम देवरी चैनल चाहता है कि आप सबके जीवन में संयम हो, सदाचार हो, प्रेम हो और जो भी दुख सुख आता है उसको सहने की आपको ईश्वर शक्ति दे। आप में इतना बल है, इतना साहस सामर्थ्य है, आप ये सब काम करें, बातों को समझें। काफी समय हो गया है। कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबसे विदा लेता है। बोलिए सदगुरुदेव की जय।